है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। 4,61,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4,56,000 अभ्यर्थियों ने पेमेंट किया है और 1-2 दिन में परीक्षा की तारीख की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। 7 मार्च की परीक्षा की तारीख में थोड़ा फेरबदल होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, 4,61,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है और अब 1 से 2 दिन में परीक्षा कब ली जानी है, इसे लेकर तारीख की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? देखिए रश्मि, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये है कि फॉर्म की जो संख्या है 4,56,000 लोगों ने पेमेंट कराया, यानी अब ये 4,56,000 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि फेज 1 और फेज 2, यानी फेज 1 की जो परीक्षा अगस्त में हुई थी और फेज 2 की परीक्षा जब दिसंबर में हुई थी, तो इसमें 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल हुए थे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से। लेकिन इस बार की जो संख्या है वो 4.5 लाख के आसपास ही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कम संख्या में आवेदन क्यों आए। हालांकि 4,51,000 आवेदन कम नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार में जो सरकारी नौकरी लोगों की चाहत होती है और पूरे देश के लोगों की चाहत लगभग सरकारी नौकरी होती है, तो इतनी कम संख्या में आवेदन आया है, इसके लिए सवाल खड़े होते हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जो फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें ये पता है कि एग्जामिनेशन किस हालात में लिए जा रहे हैं। दरअसल ये परीक्षा अगस्त 2024 में होनी थी, लेकिन तयशुदा तिथि से 5 महीने पहले ये परीक्षा ली गई है। और जो अगर कुछ अधिकार जो होते हैं रस्मी, वो अभ्यर्थियों के भी अधिकार होते हैं। मसलन उन्हें ये जानने का अधिकार होता है कि परीक्षा कब होनी है। और हर आयोग में ये परंपरा चलती आ रही है कि जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा तिथि से कम महीने भर पहले अभ्यर्थियों को जानकारी मिल जाती है कि 1 महीने बाद उनकी परीक्षा होनी है। लेकिन 7 तारीख से परीक्षा की तारीख बताई जा रही है, लेकिन अब तक आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है। कल तक तारीख आने की संभावना है। लिहाजा ये जो हो सकता है कि जो क्योटिक जो कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं अराजक स्थिति, वो आ सकती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, सबको अपना टिकट कटाना होगा, ट्रेन से आएंगे और दूर सुदूर इलाकों में जो है लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर होता है। लिहाजा सरकार को भी, जब सरकार ने अपनी अधियाचना और जब सरकार ने इसकी घोषणा की, तो सरकार को भी सोचना चाहिए था कि जिस परीक्षा में को लेकर वो इतनी जल्दीबाजी में है, उस जल्दीबाजी का आखिरकार खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा, जो कि हमने फेज 1 और फेज 2 में देखा। लेकिन चलिए, जबकि बेरोजगार लोगों को रोजगार की जरूरत है, कम से कम देर से ही सही कुछ तकलीफें वो झेल लेंगे। लेकिन अब जो है लगभग जो है 80,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 80,000 यानी हर एक पोस्ट पे 5 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। और उसमें भी जो महिला अभ्यर्थी हैं, चूंकि आप हम लोग जानते हैं क्लास 1 से 8 तक में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। और ये नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था और इसके लिए नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी खुलकर नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और इनके लिए 100% अंक केवल और केवल नीतीश कुमार को मिलता है। तो चलिए, तो जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए एम्पल अवसर है। वो एम्पल अवसर इसलिए है क्योंकि 80,000 आवेदन संख्या है, 4,51,000 लोगों ने आवेदन किए हैं। उसमें से 1 से 8 तक में जो सीटें हैं उसके लिए उनकी संख्या महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.5 सीट पे 1 महिलाएं चुनी जाएंगी, जहां पुरुषों के लिए 5 पे 1 सीट है, महिलाओं के लिए 2.5 अभ्यर्थी पे 1 सीट है। यानी अगर थोड़ी सी वो मेहनत कर लेंगे तो उनके लिए सरकारी नौकरी का एक जीना खुल सकता है, उनके लिए अवसर खुल सकता है। और 50,000 60,000 की हैंड सम चल रही है, तो कह सकते हैं कि थोड़ी अव्यवस्था थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जब हाथ में नौकरी आती है तो सारी परेशानी बिल्कुल प्रीतम, फिलहाल देखना होगा कि बीपीएससी की तरफ से परीक्षा को लेकर तारीख का औपचारिक ऐलान कब किया जाता है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।